हाय गाइस, क्या आपके पास शेंगन वीजा है, क्या आपके पास यूएस वीजा है, क्या आपके पास आयरलैंड वीजा है या फिर यूके वीजा है? अगर आपके पास इन चारों में से एक भी वीजा है आपके पासपोर्ट में करंटली, तो आप टर्की ई वीजा अप्लाई कर सकते हैं 5 मिनट में। मेरी हेल्प से मैं आपको बताऊंगी कैसे कर सकते हैं। पहले हम जब टर्की का प्रोग्राम बना रहे थे, पहले बनाते थे, हमें लगता था स्टिकर वीजा में कौन इतना टेंशन लेगा, इतना टाइम लगता है ये सब। तो टर्की का ई वीजा अवेलेबल है ओनली इफ यू हैव दीज 4 वीजा, शेंगन वीजा, यूके वीजा, यूएस वीजा और आयरलैंड वीजा। अगर आपके पासपोर्ट में अभी करंट वैलिडिटी में है तो आपको टर्की ई वीजा के लिए बहुत ही आसानी से आप टर्की ई वीजा अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि टर्की ई वीजा आप evisa.com, जो कि मेरी रेकमेंडेड वेबसाइट है, मैंने उसके थ्रू वेबसाइट वीजा काफी वीजा अप्लाई करे हैं, तो मैं आपको लाइव डेमो देने वाली हूं कि आप टर्की ई वीजा 5 मिनट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट विद योर पासपोर्ट, योर फोटो एंड योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट विच इज योर शेंगन एंड यूएस यूके का, इसमें से कोई एक भी वीजा अगर आपके पास है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट रितु। आशा करती हूं कि आप सब सही होंगे। तो चलिए लाइव डेमो शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। तो हाय गाइस, आई एम बैक। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मेरे पीछे, जहां पे आपको दिखाई देगा स्टेप बाय स्टेप आप टर्की ई वीजा evisa.com पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप मेक श्योर करें कि आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहीं से आप अपना वीजा अप्लाई करें, क्योंकि बहुत सारे स्कैम और फ्रॉड लिंक्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। हो सकता है आपका वीजा फंस जाए, हो सकता है आपके पैसे वेस्ट हो जाए, हो सकता है कि आपका इन्फॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल हो। तो ऐसे स्कैमर से और ऐसे फ्रॉडस्टर से बचने के लिए आप हमेशा एक ऑथेंटिक रिकमेंडेड लिंक ही यूज करिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जाएंगे लिंक तक पहुंचने के लिए, सबसे पहले आप मेरे टर्की वाले वीडियो पे जाइए। मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही अपना टर्की का ई वीजा का लिंक डाल दूंगी। ठीक है, तो चलिए डिस्क्रिप्शन में यहां से जाएंगे आप। डिस्क्रिप्शन में जाके आपने क्लिक किया get.evisa.express के लिंक पर। ठीक है, यहां लिंक क्लिक करके आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। मैं ये सारे फालतू लिंक्स जो है बंद कर देती हूँ, शॉपिंग वॉपिंग वाले। ठीक है, ये सारे बंद करने के बाद यहाँ पे टर्की की ई वीजा के बारे में वेबसाइट के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। चाहे तो आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ लीजिए या फिर आप लिंक क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जहां आप आराम से शांति से बैठकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, जब भी आपको मन करे। तो यहाँ पे ये सब बता रहा है कि 17 अप्रैल 2013 से टर्की की एम्बेसी ने ई वीजा के लिए ऑप्शंस खोल दिए हैं। आप ई वीजा अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे टर्की के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि यूएस, यूके, यूरोपियन कंट्रीज को नहीं पड़ती, सिंगापुर को नहीं पड़ती और जापानीज को नहीं पड़ती। बहुत सारे पासपोर्ट होल्डर्स को टर्की ई वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, बट इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को टर्की ई वीजा लगता है और स्टिकर वीजा भी लगता है। स्टिकर वीजा बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो अगर आपके पास शेंगन वीजा है, शेंगन वीजा अगर आप घूमने का प्रोग्राम बना रहे तो मेरा टर्की वाला वीडियो भी आप जाके देख लीजिए, वहां से आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों बोलती हूँ कि शेंगन वीजा अप्लाई कर लीजिए, उससे आपका टर्की वीजा बहुत आराम से लग जाएगा। अगर टर्की जाना है तो पहले शेंगन वीजा अप्लाई करो। टर्की का वीजा अप्लाई करोगे तो आपके ज्यादा पैसे भी जाएंगे और आपका एक ही वीजा लगेगा। ठीक है, वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको सही लगे आप पढ़ लेना जाके, या फिर आप वेबसाइट पे डायरेक्ट जाके पढ़ सकते हो। ओके, टर्की ई वीजा के टाइप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले ये बता रहा है कि लिस्ट ऑफ एलिजिबल कंट्रीज, ये आप देख लीजिए। मेरे काम का मतलब आपके काम का कुछ ज्यादा है नहीं है। ठीक है, ये कंट्री जो है उनको किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं, पासपोर्ट से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमें बता रहा है कि आपको किस तरीके से आपका प्रोसेस शुरू होगा। पीपल आर रिक्वायर्ड फॉर योर नेशनैलिटी डॉक्यूमेंट्स एंड स्टार्ट द एप्लीकेशन प्रोसेस बाय चूजिंग द पर्पस ऑफ ट्रैवल। ठीक है, डिग मेक एंड पेमेंट। आपको लिस्ट ऑफ एलिजिबल कंट्रीज एंड ई वीजा रिक्वायरमेंट पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे ये यही सब बता रहा है। वंस योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड, आवर टीम ऑफ टर्की ई वीजा एक्सपर्ट एग्जामिन्स टू मेक श्योर इन्फॉर्मेशन कंटेन्स कंप्लीट। वो कह रहा है कि कम से कम अपनी ट्रैवल विजिट से पहले आप 3-4 दिन पहले वीजा अप्लाई करें, ताकि आपको टाइम पे वीजा मिल जाए, आपको कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, ठीक है, फॉलो दी सिंपल स्टेप। डबल चेक करो अपनी सारी इंफॉर्मेशन को। प्लीज 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 मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपनी सारी इंफॉर्मेशन को पासपोर्ट खोल के रख लीजिए और वर्ड बाय वर्ड, डेट बाय डेट, एक एक चीज को डबल चेक, ट्रिपल चेक करिए। किसी और से भी चेक करा लीजिए, क्योंकि जब ये मिस्टेक हो जाती है तो उसके बाद सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है और पैसे वेस्ट होते हैं और दिमाग खराब होता है। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन को वर्ड बाय वर्ड चेक कर लीजिए। एग्जैक्ट जैसी आपकी पासपोर्ट में है बिल्कुल वैसी आपको टर्की के फॉर्म में आपको फिल करनी है। ठीक है,
ये बता रहा है मैं ट्रांजिट इन्फॉर्मेशन के बारे में। अगर आप ट्रांजिट वीजा की जरूरत पड़ती है क्या टर्की में, अगर आप टर्की के थ्रू ट्रांजिट लेके सिर्फ एयरपोर्ट जोन में ही है, बाहर नहीं जा रहे हैं, तो आपको ट्रांजिट जोन के अंदर ट्रांजिट वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एयरपोर्ट के बाहर जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ट्रांजिट वीजा लगेगा, विच इज द सेम प्रोसेस। आपको यही वाला वीजा अप्लाई करना पड़ेगा, जो चाहे तो आप 20 घंटे या 1 दिन में आ जाता है। ये कह रहे हैं इनका 3 दिन का प्रोसेसिंग टाइम है, पर इनका जो एवरेज टाइम है वीजा रिसीव होने का वो ऑलमोस्ट 19 घंटे है। 19 घंटे में भी इनके वीजा आ जाते हैं। मेरा आया था अगले दिन ही आ गया था, मैंने रात को अप्लाई किया था, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का हमारा टर्की ई वीजा दिखाई देता है। नॉर्मल डॉक्यूमेंट आता है जिसमें आपकी डेट, सरनेम डिटेल्स, आपके पासपोर्ट का डिटेल, आपके डॉक्यूमेंट नंबर, जो भी आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो सारी डिटेल्स होंगी, ठीक है। उसके बाद ये सारा आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा ध्यान से। उसके बाद उसके बारे में पूछा पर्पस ऑफ ट्रैवल क्या, आपका स्क्रीन के ऊपर देखिए, हमने किया पर्पस ऑफ ट्रैवल सिंगल एंट्री ट्रैवल, ठीक है। वहां से ये हमें लेके जा रहा है हमारा नेशनैलिटी क्या है। सबसे पहले नेशनैलिटी आपको डालना है इंडिया। इफ यू आर फ्रॉम अनदर कंट्री यू कैन पुट योर कंट्रीज नेशनैलिटी, इफ यू आर पाकिस्तान और श्रीलंका और व्हाटएवर। पर्पस ऑफ ट्रैवल सिंगल एंट्री। अब आपको डालना है आपका प्लान डेट ऑफ ट्रैवल क्या है। डेट ऑफ ट्रैवल आप अपना डाल दीजिए, जिस दिन भी आप प्लान, ये आप टेंटेटिव भी डाल सकते हैं, अगले 1 महीने का या अगले आने वाले 2 महीने का, उसके हिसाब से आप टेंटेटिव डेट डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका प्राइस आ गया 106 यूएसडी डॉलर, जो ऑलमोस्ट पड़ता है 8-8.5 हजार रुपए में आपको टर्की का ई वीजा मिल जाएगा। उसके बाद एप्लीकेंट डिटेल डालनी है आपको, ऋतु, सरनेम पंडित, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, मैं यहाँ पे अपना फेक डेट ऑफ बर्थ डाल रही हूँ, डमी डिटेल्स में यहाँ पे डाल रही हूँ अपना, जैसे मेरा 8, ठीक है, 8 नवंबर करके मैंने ईयर डाल दिया है। ये नीचे नहीं आ रहा है, नीचे आजा, ठीक है, 92 करके डाल दिया। अब ये पॉइंट आप ध्यान से देखिए, इस पॉइंट में ये हमसे पूछ रहा है डू यू हैव ए वैलिड वीजा टू वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। मतलब आपके पास इन चारों कंट्रीज में से, जब आप ड्रॉप डाउन मेन्यू आपका आएगा तो आपसे पूछेगा क्या इन कंट्रीज में से आपके पास वैलिड वीजा है। तो मेरे पास शेंगन वीजा है, ठीक है। अगर आपके पास यूके का वीजा है या यूएस का वीजा है या आयरलैंड का वीजा है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। से आपके पास अगर वीजा नहीं है, मैं आपको केस स्टडी करके दिखा रही हूँ, अगर आपके पास वीजा नहीं है तो आपके पास रेजिडेंस कार्ड होगा। मैंने कहा रेजिडेंस कार्ड भी नहीं है, ठीक है, रेजिडेंस कार्ड भी है, तो वो मना कर रहा है, सॉरी ई वीजा इज नॉट अवेलेबल इफ यू डोंट हैव एनी ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका ई वीजा टर्की का नहीं लग सकता, आपको स्टिकर वीजा के लिए एम्बेसी जाना पड़ेगा। ओके, इसके बाद मैंने पासपोर्ट नंबर डाल दिया है अपना। पासपोर्ट नंबर डालने के बाद आपको डालनी है पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट। जो भी आपके पासपोर्ट में देखिए एक्सपायरी डेट का सेक्शन होता है, एक्सपायरी डेट आप देखेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं बताऊंगी, ठीक है। एक्सपायरी डेट डालने के बाद यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस फिर से री एंटर करिए, और कॉन्टैक्ट नंबर, मैंने ईमेल एड्रेस सही डाला है लेकिन मैं कॉन्टैक्ट नंबर फिर से फेक डाल रही हूँ क्योंकि पहले भी मेरा एक वीडियो में कॉन्टैक्ट नंबर लीक हो गया था, तो मुझे बाद में वो वीडियो एडिट करना पड़ा था। ओके, कॉन्टैक्ट नंबर डालने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपको इंश्योरेंस चाहिए, किसी भी टाइप का आपका लगेज चोरी हो जाता है, आपका मेडिकल इशू आ जाता है, तो मैंने नो कर दिया। एक्सप्रेस प्रोसेसिंग, अगर आपको फास्ट वीजा चाहिए, यस करते हैं तो आपको $22 और देने पड़ेंगे, लगभग 1500-1600 रुपए, तो आपका जल्दी वीजा आ जाएगा, ये भी मैंने नो कर दिया। डिनायल प्रोटेक्शन, अगर आपका वीजा कैंसिल हो जाता है तो आपका फुल पेमेंट आ जाएगा, अगर आप यस करेंगे तो। नो करते हैं $11 में, वैसे कर भी सकते हैं, ठीक है। नो करते हैं तो आगे बढ़ो, नो कर दिया मैंने सब। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन सब क्लिक करके आप नीचे जाएंगे, आई एम नॉट ए रोबोट, ये सब आप करके सेंड एंड पे, नेक्स्ट पेज पे हमको लेके जाएगा, ठीक है। हुआ नहीं, हाँ हो गया, ठीक है। अब ये पेमेंट के लिए आ गया। पेमेंट मैंने भी करी थी, कार्ड से पेमेंट सेफ है। कार्ड से आप कोई भी अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड आप अपना यहाँ पे डाल सकते हैं, कार्ड नंबर डालेंगे, एक्सपायरेशन डेट डालेंगे, सिक्योरिटी कोड डालेंगे और अपनी कंट्री का, यहाँ पे जैसे ग्रीस डाला हुआ है, आपको अपना कंट्री फ्रॉम वेयर यू आर अप्लाइंग, आप अपनी कंट्री डाल सकते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और जहां की भी कंट्री है आपकी, ठीक है। बहुत इजी प्रोसेस है, जस्ट 5 मिनट्स। और पे करने के बाद आपको क्या करना है, $106 पे करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा। ये नेक्स्ट पेज पे आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, आपका पासपोर्ट, आपका फोटो, वो लाइव कैमरा में भी फोटो ले लेगा आपका, या फिर आपको अपना कोई भी फोटो आप अपलोड कर सकते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। पासपोर्ट के दोनों आगे का और पीछे का फर्स्ट एंड लास्ट पेज आपको अपलोड करना है, अपना फोटो आपको अपलोड करना है, और अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो भी आपका शेंगन या फिर यूके या फिर यूएसए या फिर आयरलैंड का जो भी आपका वीजा है, पासपोर्ट में वीजा का जो पेज है उसका स्कैन करके फोटो आपको अपलोड करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको और कोई डॉक्यूमेंट
नहीं देना है, आप सबमिट कर देंगे अपनी एप्लीकेशन। उसके बाद जो ई वीजा की टीम है वो आपको रीच करेगी, अप्रोच करेगी कि आपका वीजा प्रोसेस हो गया है, शुरू हो गया है। अगर आपके वीजा में कोई परेशानी है तो वो आपको रीच आउट करेंगे, ठीक है। अगर आपको उनको कोई अब अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप ई वीजा के ये ईमेल एड्रेसेस हैं, आप यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं, अपनी कोई भी क्वेरी बता सकते हैं। दे आर वेरी क्विक फॉर द कस्टमर केयर, मुझे बहुत जल्दी जल्दी रिवर्ट आते हैं इनकी चीजों के लिए। और ये इनका व्हाट्सएप नंबर भी है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, क्विक रिस्पॉन्स चाहिए तो आप अपने इस व्हाट्सएप नंबर पर उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो आप मुझे भी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू रीच देम आउट। तो अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो प्लीज मुझे याद दिलाइए, क्योंकि मैंने कोशिश करी है जितना क्लियरली मैं बता सकती हूँ उतना क्लियरली मैं बता दूं। अगर फिर भी मुझसे कोई कुछ चीज मिस हो गई है तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी इन माई कमेंट सेक्शन में आ सकते हो, नहीं तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप यहाँ पे जाके भी मुझे अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो टर्की बहुत ही ब्यूटीफुल है और काफी ठंडी होती है। मैं टर्की से रिलेटेड और वीडियोज भी बनाऊंगी। मुझे थोड़े माउथ अल्सर्स हैं इसलिए बोलने में थोड़ी परेशानी हो रही है, ठीक है। तो अभी मैं टर्की से रिलेटेड अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो टर्की का मैंने ये वाला वीडियो भी डाला है, आप यहाँ पर जाकर और वीजा से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपके सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं एक वीडियो से रिलेटेड कंटेंट लाती रहती हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप देखेंगे, अगर जाने के बाद, अगर प्रॉब्लम होने के बाद कंटेंट देखेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो मेरी वीडियो से आप जुड़े रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं हमेशा प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस देने की कोशिश करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय योर टर्की, बाय।